गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। ये तस्वीर देखी अभी अभी आपने कि मुंह के अंदर शुरू हुई एक छोटी सी गड़बड़ी कैसे पूरे शरीर के लिए एक बड़ा खतरा बन सकती है, क्योंकि दांत और मसूड़े केवल मुस्कान के लिए नहीं होते, ये हमारी बोन और जॉइंट हेल्थ से भी जुड़े होते हैं। बिल्कुल मीनाक्षी, अब तो डॉक्टर सिर्फ जोड़ों का दर्द देखकर दवा नहीं दे रहे हैं, बल्कि मसूड़ों की हालत भी जांच रहे हैं, क्योंकि पीरियडोटाइटिस यानी कि मसूड़ों का पुराना इन्फेक्शन शरीर में लगातार सूजन बढ़ा सकता है और यही सूजन जॉइंट्स की तकलीफ को ट्रिगर करता है या फिर एक्सजरेट कर देता है। अमित, बात सिर्फ दर्द की नहीं है। मुंह के कुछ खतरनाक बैक्टीरिया खून के रास्ते शरीर के दूसरे हिस्सों तक पहुंच सकते हैं, जो इम्यून सिस्टम को भटका देते हैं और फिर शरीर की रक्षा करने वाला सिस्टम ही जोड़ों की परतों पर हमला करने लगता है। और इसका नतीजा ये निकलता है अंत में कि जोड़ों में सूजन हो जाती है, सुबह की जकड़न महसूस होने लगती है, उंगलियों में दर्द होता है, घुटनों में अकड़न महसूस होती है और धीरे धीरे करके हड्डियों के आसपास का जो सपोर्ट सिस्टम है वो भी कमजोर पड़ने लगता है। यानी कि दिक्कत मुंह में दिखती है, लेकिन इसका जो असर है वो जॉइंट्स और बोन्स पर होता है। बिल्कुल, और डरने वाली बात यह है कि देश में 80 से लेकर 85% लोगों का जो हाल है मसूड़ों की बीमारी से ग्रस्त हैं। अब बहुत से लोगों को इसका पता भी नहीं चलता है और यही वजह है कि जॉइंट पेन यानी जोड़ों में दर्द, उसके बाद डॉक्टर अब तो ओरल हेल्थ को भी इसका अहम सुराग मान रहे हैं। और गर्मी में तो वैसे भी ये परेशानी और बढ़ जाती है। कम पानी पीना, मुंह सूखना, बार बार मीठा या ठंडा खाना, इसकी तलब जगना, शरीर में बढ़ता हुआ इन्फ्लेमेशन, ये सब मिलकर मसूड़ों का इन्फेक्शन पैदा कर सकता है। और जब सूजन बढ़ती है तो जोड़ों की तकलीफ भी तो ज्यादा उभर सकती है। बिल्कुल मीनाक्षी, तो अगर ब्रश करते समय खून आता है, मसूड़े सूजे रहते हैं और साथ में जोड़ों में दर्द या फिर जकड़न आप महसूस करते हैं, तो इसे मामूली बात समझकर टालिएगा मत, क्योंकि कई बार आर्थराइटिस की कहानी भी मसूड़ों से ही शुरू होती है। और हमारा मकसद आपको डराने का नहीं है, बल्कि आपको सचेत और सजग करने का है। और हड्डियों को बचाने की शुरुआत मुंह की सफाई से कैसे करनी है, क्यों करनी है, ये बताने के लिए योग गुरु स्वामी रामदेव तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम। यह अपामार्ग उल्टा कांटा बोलते हैं इसको, और यह नीम की दातुन तो सबने की होगी। नीम की ये जो है ना, इसका ये जो आगे इसकी मंजरी है और इसके जो कोमल कोमल पत्ते हैं, उनको खाने से कभी ज़िंदगी में बुखार, लीवर, किडनी, पेट कैंसर आदि की कोई बीमारी नहीं हो सकती। इसके चबाने से दांत मजबूत रहेंगे, दांतों की एक्सरसाइज पूरी होगी। और अपामार्ग तो जिनके हिलते डुलते दांत हैं उनको भी ठीक कर देता है। हमने इसके लिए पूरा दंतकांति का एक पूरा परिवार तैयार कर दिया है। ये सारे संसार के उपचार और उपकार की भावना से ये काम तो हमने किया ही सो किया है। तो चलो इसके बारे में तो आगे विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये त्रिफला और हल्दी, चारकोल, कोयला, त्रिफला, हल्दी, कोयला, नीम बबूल की छाल, तुमरू, लौंग और ये अपामार के साथ और साथ नीम बबूल के साथ साथ ये एलोवेरा का भी जो है ना, इसको मुंह में चबाने से ओहो दांत 100 साल तक अच्छे। कितनी मूर्खता, कितनी मूढ़ता, कितनी जड़ता आ गई हमें कि देखो इतने अच्छे साधन प्रकृति ने दे रखे, फिर भी हमारी 32 का बुरा हाल है। भृंगराज जैसी औषधियाँ प्रकृति परमेश्वर ने दे रखे, फिर भी हमारी बालों की खेती उजड़ी पड़ी है। इतने अच्छे अच्छे योग के, आयुर्वेद के, नेचुरोपैथी के उपाय हम बता रहे हैं, फिर भी लोगों के लीवर फेल, किडनी फेल, डायबिटीज़, बीपी, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस, वात, पित्त, कफ, त्रिदोष, हार्ट की प्रॉब्लम और तमाम तरह के बखेड़े, पायस, फिसर, फिस्टुला। अरे आज तो कमाल हो गया। दुर्गा जी से लेकर के विकास जी से लेकर के पायस, फिसर, फिस्टुला भी ठीक कर लिया। और एक काम और किया, लव जिहाद से कितनी बेटियों को बचाया विकास बेटा? 7,950 बेटियों को इसने बचाया। किसान है, अपना खेती भी करता है, और जो हमारी फसलें हैं, हमारी जो नस्लें, हमारे घर की खेती है, हमारे घर की बहू, बेटियां, बहनें, उनको भी बचाने का काम किया। तो आज हम अपने दांतों को बचाएं, अपने आंतों को बचाएं। दांतों का आंतों का गहरा संबंध है। आज हमने शुरुआत ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन से की है।
और ऐसे थोड़े सूक्ष्म व्यायाम ये कर लिया करें थोड़ा, और बन पाए तो सूर्य नमस्कार भी कर लिया करें। तो रोज़ के अभ्यास में हम पहले एक पावर योगा का सेशन भी करवा देते हैं। जिनसे इतना ना हो पाए तो कम से कम भुजंग आसन करें। और मीनाक्षी जी, अमित जी और दीपिका जी, आप भी रोज लोगों के लिए प्रेरणा बन करके आते हैं। और स्वामी जी, हमारी प्रेरणा के सबसे बड़े स्रोत आप हैं, और जो हमें हर दिन योग के लिए जागरूक करते हैं, हमारे द्वारा लोग भी जागरूक हो रहे हैं। स्वामी जी, आज बड़ी दिलचस्प लेकिन चौंकाने वाली बात जो हमने दर्शकों के सामने रखी वो ये कि जोड़ों में दर्द होना, सूजन होना और शुरुआती आर्थराइटिस में डॉक्टर्स दांत और मसूड़ों की भी जांच कर रहे हैं, क्योंकि मुंह की पुरानी सूजन शरीर की सूजन को बढ़ाकर जोड़ों की तकलीफ से जुड़ सकती है। ऐसा तो कभी सोचा ही नहीं था कि दांतों का दर्द तो घुटनों के दर्द की चेतावनी हो सकता है। ऐसे में स्ट्रेचिंग और योगिक अभ्यास जो जॉगिंग है वो तो आपने शुरुआत कर ही दी है, लेकिन ये कनेक्शन कैसे बनता है? मुंह की हड्डियां या ये जो हमारा जबड़ा है वो हमारे शरीर के बाकी जॉइंट्स की सेहत से कैसे जुड़ता है? जॉगिंग, सूर्य नमस्कार, दंड बैठक या 100 बार तो भुजंगासन करना है। एक शब्द बोल रहा हूँ, श्रृंखला। दांतों में पायरिया हुआ और उसमें कचरा इकट्ठा हुआ और वो दांतों का पायरिया दांतों में, मसूड़ों में जो अनहेल्दी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस अंदर जमा हो जाते हैं, वो सलाइवा के माध्यम से, लार के माध्यम से पेट तक गया। उसने पूरी गट हेल्थ, गट ब्रेन, फिर हमारे ब्रेन तक, सारे हड्डियों तक, पूरे शरीर तक। आप तो खाली हड्डियों की बात कर रहे हैं, उससे पूरा शरीर, माने जिनके दांत और मसोड़े अच्छे नहीं होंगे, देखो बाहर के बैक्टीरिया, वायरस, फंगस से तो हम लड़ लेंगे, अपने भीतर ही मुंह में हजारों, लाखों नहीं, करोड़ों, अरबों, खरबों, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियंस, ये सारे अलग अलग प्रकार के गंदे रोगाणु, कीटाणु, जीवाणु हम लेकर के घूमते रहते हैं। उससे इनफर्टिलिटी होती है, उससे पायस, फिसर, फिस्टुला, गैस, कब्ज, एसिडिटी होती है, उससे हड्डियां कमज़ोर होती हैं, उससे चमड़ी के रोग होते हैं, उससे हार्ट की प्रॉब्लम होती है, उससे ब्रेन नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर्स होते हैं, उससे लंबे लंबे श्वासों के साथ करेंगे ब्लड प्रेशर, शुगर जैसी बीमारियां होती हैं, उससे मेटाबॉलिज्म गड़बड़ होने से मोटापा भी होता है और इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर पड़ जाती है। बार बार सर्दी जुकाम बुखार होगा और यदि इम्यूनिटी बहुत डाउन चली जाए तो लो इम्यूनिटी से कैंसर जैसा भी रोग हो सकता है। तो एक बीमारी के साथ दूसरी बीमारी जुड़ी हुई है। रोगों की एक श्रृंखला है, रोगों की, भोगों की, बीमारियों की, बुराइयों की, दुर्गुणों की, दोषों की एक श्रृंखला है। ऐसे योग और योग मूलक आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव, आचरण की भी एक श्रृंखला है। सद्ज्ञान की, सद्भावों की, सद्गुणों की एक श्रृंखला है। बुरी श्रृंखला हमें तोड़नी है और अच्छी श्रृंखला, उससे खुद जुड़ना है और औरों को जोड़ना है। वो है योग की, आयुर्वेद की, नेचुरोपैथी की। 100 बार ये भुजंगासन, ये पावर योगा के लिए बहुत जरूरी है। उसके बाद पसीना बहाना शुरू करती हूँ। जी मेरी बहन, वरना आपकी जैसी ऊर्जा है नहीं और ना उतना सांसों पर कंट्रोल है। पसीना या बोलना दोनों एक बार में एक ही काम हो सकता है। तो स्वामी जी विषय ले लेती हूँ। स्वामी जी, 80 से 85% लोगों में मसूड़ों की बीमारी पाई जाती है और बहुत से लोगों को इसका पता भी नहीं चलता। दांत और मसूड़ों को मजबूत रखने के लिए सुबह से लेकर रात तक सही दिनचर्या क्या होनी चाहिए? अगर मुंह में किसी के सूजन आ गई है तो पहले तो उस मुंह की सूजन को खत्म करने का नेचुरल उपाय क्या है? और अगर ऐसा लगता है कि नहीं अब तो डॉक्टर के दरवाजे पहुंचना ही है, तो बाकी शरीर तक ये स्वेलिंग ना पहुंचे, उसके लिए कौन से अभ्यास करने चाहिए? तो एक तो जिनके भी दांतों में, मसोड़ों में प्रॉब्लम है, दांतों के एक्सरे कराएं, दांतों की सफाई कराएं। खाने के बाद, नाश्ते के बाद कुछ भी आप इंटेक करते हैं, जूस पीते हैं, फल खाते हैं, खाली मिठाई नहीं, कुछ भी खाते हैं, तो जो है मुंह को अच्छे से साफ करें, कुल्ला करें। और जो ब्रश भी है ना, वो ये सॉफ्ट वाली करें। हार्ड वाली ब्रश है ना, वो दांतों और मसूड़ों के लिए
अच्छी नहीं होती है। तो पावर योग का एक चरण तो हमने कर लिया। जिनसे इतना भी ना हो पाए, लिवर किडनी की, डायबिटीज़ की, पेट पेनक्रियाज की प्रॉब्लम है, तो मंडूकासन, योग मुद्रासन, नहीं तो ये कर ले। चलो, जो आपने रूटीन बात की, रूटीन की बात बहुत ज़रूरी है। जो सुबह उठते हैं ना, तो बीच वाली अंगुली से जो मुंह में सलाइवा होता है उसी की मसाज करें, उससे पूरे मसूड़ों की मालिश हो जाएगी। और उसको फिर आँखों पर भी लगा लें। आँखों की ज्योति 100 साल तक अच्छी रहती है। स्किन की प्रॉब्लम है तो उसके ऊपर भी लगा लें। इसको गांव की भाषा में बोलते हैं, सुबह सुबह का जो थूक है उसमें ऐसे तत्व होते हैं जो आपको बहुत बीमारियों से बचा सकते हैं। एक बात, फिर आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन और कली, सारा इन्फ्लेमेशन अंत का खत्म। फिर अलग अलग जड़ी बूटियों से अब सबका कलेक्शन करना बड़ा मुश्किल होता है, तो ये दिव्य दंत मंजन जो पिछले 35 सालों से हम प्रयोग कर रहे हैं, और दंत कांति नेचुरल, दंत कांति एडवांस, दंत कांति फ्रेश एक्टिव, दंत कांति एलोवेरा, दंत कांति मेडिकेटेड, जैसे जिसकी अनुकूलता है ऐसे इसका सुबह सुबह दंत धावन दातुन, नीम बबूल की दातुन मिल जाए अपामार्ग, और किसी को यदि पहाड़ में तुमरू की एक अकरकरा, वो भी बड़ा ज़बरदस्त होता है। और जिनके दांत बहुत ही कोमल हैं, मसोड़े बहुत कोमल हैं, तो एलोवेरा ही चबा लें, इससे ना ज़बरदस्त हो जाते हैं। मैं तो चाहता हूँ लोग 5-6 दिन तो करें मंजन, 1-2 दिन ही करें। सप्ताह में 3 दिन आपने पेस्ट किया, चौथे दिन मंजन जरूर करें, और मंजन करके 5 मिनट तक मुंह में ही उसका प्रभाव रहने दें, तुरंत कुल्ला ना करें। और ब्रश सॉफ्ट वाली करें, कम से कम 5 मिनट दांतों के लिए लगाएं। 5 मिनट में पूरा शरीर, आंखों में आईग्रेट, कान में एग्रेट, नाक में अणुतेल, थोड़े शरीर पर तिल के तेल की या सरसों के तेल आदि की मालिश, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। अपनी हिफाजत के लिए वक्त लगाएं, अपने लिए, अपनों के लिए, परिवार के लिए, बच्चों के लिए वक्त नहीं है। सोशल मीडिया पर घुसे पड़े, टीवी सीरीज देखने में, फिल्म देखने में, एक दूसरे की चुगली चाटे में लगे पड़े हैं। भैया अपना जीवन संवार लो, अपना जीवन सुधार लो। और यहाँ तो हमारे साथ जिन्होंने अपना जीवन संवार लिया है, सुधार लिया है, 2 अभ्यास से बैठ करके बताए। हाँ, फिर सुबह उठ करके उषपान के बाद योगाभ्यास करें। आज से जेनेटिकली हमारे थोड़े मसोड़े दांत कमज़ोर थे, 30-35 साल पहले प्रॉब्लम आई थी। आज तक हम अपने दांतों को ख़राब नहीं होने दिया, बल्कि पूज्य माता जी के पिताजी के दांत कमज़ोर थे, उनको भी हमने दंत कांति का इस्तेमाल कराया और योगाभ्यास कराना शुरू कर दिया, उनके भी दांत अच्छे हो गए। और पेट फिर अच्छा रहता है, क्योंकि मुंह में जो गलत लार व सलाइवा और जो थूक होता है, ये लार अंदर जाती है ना, ये पेट को ख़राब करती है। गैस, कब्ज, एसिडिटी, फिर इम्यूनिटी सारी ढह जाती है। फिर खाने पीने में ज़्यादा पित्तवर्धक चीज़ें नहीं, वात पित्त कफ त्रिदोष के अनुसार युक्त आहार विहार से हमें होना पड़ेगा। ऋत भूख, हित भूख, मित भूख, एक भुक्तम सदारोग्यम, द्विभुक्तम बलवर्धनम, त्रिभुक्तम सदारोगम, चतुर्भुक्तम तो मार्कम। ये सिंथेटिक दवा, सिंथेटिक विटामिन, सिंथेटिक फूड, सिंथेटिक हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, इनसे तो बचना ही पड़ेगा, इनका बाइकाट करना पड़ेगा। बस इतना कर लिया और बैक टू बेसिक, बैक टू नेचर, वापस प्रकृति से जुड़ गए, तो दांतों की जड़ें भी मजबूत होंगी और जीवन की जड़ें भी जब प्रकृति से जुड़ी रहेंगी, तब 100 साल तक हम किसी रोग से पीड़ित नहीं होंगे। मेरी बहन मीनाक्षी जी, मेरे भाई अमित जी, बिल्कुल ठीक कह रहे स्वामी जी। और जो आपने कहा ना पतंग की बात, ये पतंग आसमान में ऊंची परवास तब भर सकती है जब मांझा हाथ में हो। अगर मांझा कट गया तो जिंदगी की पतंग भी यूं ही कट जाती है। इसलिए वो गाना है ना, ढील दे तेरे भैया, इस पतंग को ढील दे, लेकिन जैसे ही मस्ती में आए उस पतंग को खींच ले। तो कहां पर ढील देनी और कहां पर खींचना है, ये थोड़ा सा समझ तो खुद ही डेवलप करनी पड़ेगी। स्वामी जी, एक रिसर्च ये कहती है कि मसूड़ों में मौजूद बैक्टीरिया ब्लड के जरिए जोड़ों तक पहुंचते हैं, जिससे आर्थराइटिस की तकलीफ बढ़ती है। तो ऐसी स्थिति में हड्डियों और जोड़ों के भीतर से उन्हें मजबूत बनाने के लिए क्रमवार आप योगाभ्यास भी बताएं, आसन कौन कौन से करने चाहिए और साथ ही साथ दिनचर्या कैसी होनी चाहिए,
जैसे आपने दांतों के लिए एक दिनचर्या बताई। सूक्ष्म व्यायाम हाथों के पैरों के, ठीक। और सूक्ष्म व्यायाम के साथ में फिर प्राणायाम, खाली पेट लहसुन खाना, घर में ही हल्दी मेथी सौंठ का पाउडर खाना, या एलोवेरा, 5 चीज़ें बता रहा हूँ, एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना, इन 5 में से जो भी मिल जाए, एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना, उसका रस पीना, दही छाछ नींबू चाट टमाटर खट्टी चीज़ें नहीं खाना, एटीएम की सब्जी, एलोवेरा, टर्मरिक, एलोवेरा, हल्दी और मेथी, अंकुरित मेथी। अब देखो हमारे सामने ये अंकुरित मेथी रखी हुई है, ये अंकुरित मेथी ना सुबह सुबह खाली पेट लहसुन का प्रयोग, 100 ग्राम एलोवेरा, इसमें 50 ग्राम ये अंकुरित मेथी, ये मेथी जो है ना, ये अंकुरित होने के बाद बड़ी स्वाद लगती है, और थोड़ा सेंधा काला नमक डाल करके ये मेथी की सब्जी ऐसे भी खा सकते हैं, सलाद के तौर पर ये मेथी भी खा सकते हैं। होता क्या है, सलाद का मतलब भारत में लोगों ने क्या समझ लिया, मूली, गाजर, खीरा, थोड़ा सा बस वो डाल दिया, नींबू। ये सबसे बेस्ट है, अंकुरित खाएं। तो एटीएम 100 ग्राम एलोवेरा कपल, 50 ग्राम अंकुरित मेथी, 25 ग्राम 100, 50, 25 ग्राम हल्दी, फिर इसमें लहसुन का और थोड़ा राई का, जीरे का, हींग का, अजवाइन का तड़का लगा के सब्जी खा ली, और बाजरे रागी की रोटी खा ली। पीडान्यूर गोल्ड खाली पेट ऑर्थोग्रिड खाने के बाद चंद्रप्रभावटी, अश्वशिला, त्रयोदशांग योगराज, महायोगराज, लाक्षादि गुगल अपने आवश्यकता के अनुसार, जैसे हड्डियों का रोग है, हड्डियाँ अंदर से भुरभुरी है तो लाक्षादि गुगल, नसनाड़ियों में भी वात चला गया, वात नाड़ीगत वात है तो त्रयोदशांग, ऐसे हड्डियाँ कमज़ोर हैं तो लाक्षादि के साथ अश्वशिला। और हाँ, यूरिक एसिड और जितने पेन मार्कर्स बढ़े हुए हैं तो खाली पेट पीडान्यूर गोल्ड खाने के बाद चंद्रप्रभा और गोक्षरादि गूगल, और डीपली अंदर तक चला गया वात रोग तो योगराज, महायोगराज गूगल, दशमूल का क्वाथ या पीढ़ंतक क्वाथ, गोंद के लड्डू, ये बड़े जोरदार हैं, 12 महीने उपलब्ध कराते हम ये। हाँ। स्वामी जी, गर्मियों में भी खाए जा सकते हैं गोंद के लड्डू, बड़े जबरदस्त। गर्म नहीं करेंगे? हाँ, गर्म नहीं करेंगे, एक लड्डू खाना चाहिए। और गर्मी का उपाय तो हमने बता रखा है ना पूरा, राबड़ी खाएं, जो कि राबड़ी खाएं। और अपने अलग अलग उपाय, और एक गोंद कतीरा होता है, रात को भिगो दो, सुबह खा लो, गोंद कतीरा, हड्डियां और मजबूत हो जाएंगी। 1 चम्मच जो तिल का तेल, बादाम, रोगन, गाय का घी, वर्जिन कोकोनट ऑयल लेते हैं, उनकी हड्डियां, मांसपेशियां, पूरा स्केलेटन सिस्टम उनका मजबूत रहता है। और हाँ, अब जैसे सुबह सुबह गर्मी लग रही थी, मैं तो सुबह जल्दी उठ गया था, तो थोड़ा सत्तू, थोड़ा सा सेंधा नमक, थोड़ा सा इसमें नींबू, थोड़ा धनिया पुदीना आदि, और थोड़ा सा इसके अंदर और प्याज डाल करके ले लो साहब, गजब हो जाता है पूरा। तो गर्मी कतई नहीं होगी। ये चने का सत्तू पिए। नींबू पानी कई बार जो है ना अर्थराइटिस में नुकसान कर देता, उससे बचे। हाँ, कई बार कुछ ठंडाइयाँ अर्थराइटिस वालों को नुकसान करती हैं, लेकिन सत्तू वाली जो ठंडाई है ना, ये नुकसान नहीं करेगी। तो ऐसे ये सहजना बड़ा अच्छा होता है। इसका सहजने के पत्तों का रस, सहजने के जो फूल आते हैं उनका भी अचार बनता है, कच्ची फलियों का भी अचार बनता है, और जो पकी हुई होती है इनका सूप, थोड़ा फिर वो जो फाइबर होता है उसको निकालना पड़ता है, लेकिन बड़ा पौष्टिक होता है, और नस नाड़ियों का दर्द भी इससे दूर हो जाता है। गजब चीज़ें हमारे पुरखों ने जो हमें बताया था ना, तो वात रोग तो अब किसी को रहेगा ही नहीं, हड्डियां एकदम फौलादी होंगी, जैसे हम एकदम घोड़े की तरह दौड़ते रहते हैं ना। बस थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम कर लिया, और सूक्ष्म व्यायाम के साथ साथ प्राणायाम, और थोड़ा परहेज, खट्टी चीज़ें नहीं खानी, दही छाछ नींबू अचार टमाटर, यहाँ तक कि ज़्यादा दर्द है तो आंवले का भी सेवन नहीं करना। अब यहाँ तो अलग अलग बीमारियों से मुक्ति पा करके, हमारे या हार्ट की बीमारी से लेकर के, पायस फिशर फिस्टुला से लेकर के, और आपने क्या ठीक किया?
शुगर 20 साल से कोई दवाई नहीं ली। क्या अरे बेटे को और लेकर के आगे, बेटे को भी अच्छा कर लिया। अब ये स्वामी जी जोरदार काम हो गया। न आपने शुगर की दवा, न बीपी की दवा। शुगर जी बीपी, मेरे भाई अमित जी, आपने ये शुगर भी बीपी कोलकाता से आए हैं, आपके ही प्रदेश से। तो स्वामी जी आप जो सहजने का बता रहे थे, ये एक ऐसी मुझे लगता है कि सब्जी है, क्योंकि मैं तो सब्जी बोलूंगा इसको, क्योंकि सब्जी की तरह ही इसको हमने हमेशा खाया है, लेकिन इसके इतने गुण है स्वामी जी, मुझे आपके साथ जुड़ने के बाद पता लगा। हाँ खाया। अब स्वामी जी इसी तरह से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मुझे लगता है दर्शक भी जानना चाहते हैं, जिनको पता ही नहीं है। जैसा हम सुबह से आपको बता रहे हैं इस कार्यक्रम के जरिए कि आपके जो मुंह का जो स्वास्थ्य है, अगर वो ठीक नहीं रहेगा तो आपके शरीर पर इसका क्या असर होगा। उसी तरह से स्वामी जी गर्मी में जोड़ों की दिक्कत कई लोगों को ज्यादा महसूस होती है। अब मौसम का मार किस तरह से जोड़ों पे पड़ता है, हमने ठंड का तो सुना था कि ठंड के वक्त में आपके जोड़ों में ज्यादा दर्द महसूस होता है, अब गर्मी में भी ऐसा होता है। तो स्वामी जी जोड़ों के दर्द वाले लोग गर्मी में आखिर अपनी दिनचर्या क्या रखें, जैसे कि पानी पीने का कोई तरीका है, चलने फिरने का कोई तरीका है स्वामी जी? गर्मी में क्या होता है मेरे भाई अमित जी, लोग नींबू पानी पीने लगते हैं, नारियल पानी पीने लगते हैं, अलग प्रकार के शरबत पीने लगते हैं, ठंडाइयाँ पीने लगते हैं। ये सारी ठंडी चीज़ें जो है, और कुछ ऐसे खट्टा मीठा कुछ खाने लगते हैं, आम का पन्ना आदि पीने लगते हैं। तो आम का पन्ना अर्थराइटिस को बढ़ाता है। नींबू की ठंडाई अर्थराइटिस को बढ़ाती है। अब लौकी का लोग जो है जूस सुनते रहते हैं कि ये ठंडा होता है, तो वो भी पीने लगते हैं। तो लौकी का जूस नहीं, लौकी का सूप, सब्जी लेनी अर्थराइटिस वालों को। तो ये जो ठंडक के लिए जितनी चीज़ें प्रयोग करते हैं ना जी, वो सारी की सारी चीज़ें 99% वात को बढ़ा देती है। और इसलिए जो ठंडी चीज़ें खाई गई उसने आपके वात का प्रकोप बढ़ा दिया। मंडूकासन, पवन मुक्तासन इसलिए करना, इससे लीवर, किडनी, पेनक्रियास, गैस, कब्ज, एसिडिटी तो दूर होती है। पवन मुक्तासन, पवन मुक्तासन कहो, वात मुक्तासन कहो, वातायन आसन कहो, वात से मुक्त कर देगा। ऐसे ये पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, सेतु बंधासन, पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन। तो गर्मियों में गर्मी से बचने के लिए, ठंडक के लिए, अब कोका कोला, पेप्सी से लेकर के जितने भी ये सॉफ्ट ड्रिंक हैं, ये तो हड्डियों के दुश्मन है मेरे भाई। इसके ऊपर जरा फोकस करो दीपिका जी, मीनाक्षी जी, अमित जी। ये जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं ना, ये अंदर से हड्डियों को गला देती हैं, आपके कैल्शियम को, फास्फोरस को, हड्डियों को अंदर से खोखला कर देती हैं। अरे हमने एक बच्चे का दांत डाल दिया कोल्ड ड्रिंक में, 3 दिन के अंदर दांत ही गायब, सारी हड्डी खत्म। तो जितने भी ये सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, ये सब भी आपकी हड्डियों को गला रही है, सड़ा रही है, अंदर से खत्म कर दे रही है। तो ये कारण है जिसके कारण से गर्मियों में प्यास बुझाने के चक्कर में जो लोग उल्टी पुल्टी चीज़ें खा पी रहे हैं, आज उनको छोड़ने का भी व्रत लेंगे। और जिनको अर्थराइटिस है वो ठंडाई के लिए 2 ही चीज़ों का प्रयोग करेंगे, एक चने का सत्तू और दूसरा घड़े के पानी में चने का सत्तू बना लेना, और दूसरा पानी में, दूध में पतंजलि के ठंडाई हमने बना रखी उसका भी प्रयोग कर सकते। और एक जौ का दलिया, जौ का दलिया उसको बोलते हैं। तो उसको क्या करो, जौ का दलिया ठंडा भी रहेगा, जिनको जोड़ों में दर्द नहीं उनको छाछ दही में खाने के लिए बोलते हैं। शेष क्या करना, शेष तो उसको छाछ दही में लेते हैं। जिनको अर्थराइटिस नहीं है वे अर्थराइटिस वाले उसको ऐसे ही दूध में दलिया बना करके, पानी में दलिया बना करके खा लेना, आपको कतई गर्मी नहीं। और प्याज का तो हमने चने के सत्तू के साथ भी प्रयोग बता दिया, तो आपको कतई लू नहीं लगेगी, गर्मी नहीं लगेगी, ठंडक रहेगी पूरी, और जोड़ों में दर्द, अर्थराइटिस नहीं बढ़ेगा। ये आपने अच्छा प्रश्न पूछा, बता दिया। लेकिन ये जी स्वामी जी आपने इतने सारे उपाय बता दिए, अब करने तो खुद को ही होंगे। ऐसा तो नहीं है कि आप स्वामी जी को योग करते हुए देखेंगे और आप ये मानकर चलेंगे कि आपका योगाभ्यास भी हो गया। आप दिनचर्या उनसे सुनेंगे और स्वामी जी सत्तू पियेंगे और तुम्हें ठंडक मिल जाएगी, और ठंडक और तरावट पोषण आपको मिल जाएगा। तो ये नहीं होगा। अच्छा मीनाक्षी, मैं जरा स्वामी जी को बता दूं, स्वामी जी आप हमें बता रहे थे
ड्रिंक्स के बारे में कि अगर गर्मियां हैं तो किस तरह की ठंडाई पी सकते हैं। मीनाक्षी, मेरे घर पे ये गोंद का तीरा और दूसरा स्वामी जी सत्तू के शरबत, अब उसको घोल बोल रहे हैं, शरबत बोल रहे हैं। स्वामी जी यही चल रहा है, बाकी सब बंद करवा दिया गया है घर पे। बढ़िया है ना, क्योंकि आपका आदेश पूरी तरह से पालन हो रहा है स्वामी जी। पालित के घर में आदेश का पालन हो रहा है। स्वामी जी, एक रूमेटाइड आर्थराइटिस का विषय ले लेती पालित, हूं। इसीलिए इनका नाम जो है अमित पालित है। स्वामी जी, रूमेटाइड आर्थराइटिस की बात कर लेती हूँ, और इसका दर्द केवल एक बीमारी नहीं है बल्कि एक ऑटो इम्यून परेशानी भी है। इसमें शरीर का इम्यून सिस्टम अपने ही जोड़ों पर हमला करने लगता है। आम इंसान शुरुआती संकेत को कैसे पहचाने कि ये रूमेटाइड आर्थराइटिस का दर्द है? ऑटो इम्यून परेशानी हो सकती है, और जो शरीर में सुबह की तरफ जकड़न, सूजन, दर्द, गर्माहट या पकड़ कमजोर होने लगती है, ऐसे में कौन कौन से योगाभ्यास में बहुत संभल कर लेकिन नियमित रूप से करने चाहिए? तो ऐसे योगाभ्यास जो रूमेटाइड आर्थराइटिस वाले कर सके। भुजंग आसन करें, और इम्यूनिटी के लिए सबसे अच्छा इम्यूनोग्रेट गोल्ड है। और जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है ना, और आर्थराइटिस के लिए भी बहुत ही जबरदस्त है अश्वगंधा। अश्वगंधा सब प्रकार के वात रोगों के लिए, मस्तिष्क रोगों के, ब्रेन नर्वस सिस्टम के लिए, इम्यूनिटी के लिए, और पुरुषों के पौरुष शक्ति के लिए अप्रतिम है। और शतावर माँ बहन बेटियों के लिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे मैं कहता हूँ माँ बहन बेटियों को नारी कांति भट्टी सिर्फ रोज लेना चाहिए। माताओं को शतावर, पुरुषों को अश्वगंधा और शिलाजीत। कल आपने पूरा विस्तार से बताया, बहुत लोगों ने कल के कार्यक्रम की तारीफ की कि कैसे इस बढ़ती हुई गर्मी में जैसे जैसे अब तो आज तो कितना अच्छा, देखो माथे के ऊपर अब पसीना टपक रहा है सूर्य के उस तेज में। और उसमें आपने जो कल ड्रिंक्स बताए थे सुबह सुबह, हेल्दी ड्रिंक्स, अप्रतिम है। आज भी बड़ा गौरवशाली दिन है। अद्वैत के प्रतिष्ठापक और सनातन धर्म के परम उद्धारक, शंकर के ही अंशावतार आदि शंकराचार्य जी महाराज और विशिष्ट अद्वैत के प्रवर्तक पूज्यपाद स्वामी रामानुजाचार्य जी महाराज और सूरदास जी महाराज, आज 3 महापुरुषों की जयंती है। और उन महापुरुषों की जो अभेद दृष्टि है, ओम सर्वम खलु इदम ब्रह्म वासुदेव सर्वम सिया राम, सब जग जाने करो प्रणाम जोड़ी जुग पानी। इससे हम जुड़े और आपस के भेदभाव को मिटा करके सब में एक परम तत्व का, एक ब्रह्म का, एक परमात्मा का दर्शन, ऐसी भाव चेतना के साथ हम जीवन में आगे बढ़े और अपनी इम्यूनिटी को अच्छा बनाने के लिए, वात पित्त कफ त्रिदोषों से छुटकारा पाने के लिए। आपने तो एक ही बात कही, वात रोग तो प्रबल रूप से बढ़ता ही है। जब मुंह में ये बहुत गंदे गंदे रोगाणु, कीटाणु, जीवाणु हो जाते हैं तब एसिडिटी भी होती है। उसके लिए एलोवेरा जूस पिए, लौकी का पेठी का जूस पिए, शीशम पीपल बेल आदि का प्रयोग करें, मोती पिष्टी का प्रयोग करें। गोंद कतीरा बता रहे थे हमारे भाई अभी, गोंद कतीरा जो है वो पित्त का भी प्रशमन करता है, हड्डियों को भी मजबूत करता है। और हाँ, फिर ये जब इम्यूनिटी कमजोर हो जाते हैं तो वात पित्त कफ त्रिदोष बढ़ जाते हैं। तो वात का तो हमने बताया और पित्त का भी बता दिया, अब कफ का भी बता देता हूँ। ब्रोन कोम जबरदस्त है, माने अब गर्मियों में ना कफ कोल्ड हो जाए, सर्दी जुकाम हो जाए, यदि स्वासारी वटी या स्वासारी गोल्ड लेते हैं ना तो उसमें थोड़ा गर्माहट होती है। अब मुलाठी का क्वाथ या स्वासारी प्रवाही ब्रोन कोम ऐसा, उसको चूस लो, न गर्मी भी नहीं बढ़ेगी और कफ कोल्ड सर्दी एकदम ठीक। और हाँ, प्राणायाम, लंबे श्वास लें, वात पित्त कफ त्रिदोष का बैलेंस। और यदि पेनक्रियाज पर भी असर हो गया है उसका, ये बैक्टीरिया, वायरस, फंगस का, तो मंडूकासन, योग मुद्रासन, पवन मुक्तासन, मधुनाशिनी, मधुग्रेट, खीरा, करेला, टमाटर का जूस। बीपी बढ़ गया तो मुक्तावटी लौकी के जूस के साथ, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया तो लिपिडोम खाली पेट। और हाँ, वात रोगों में और कोलेस्ट्रॉल में, हृदय रोग में, इम्यूनिटी में लहसुन में अच्छा काम करता है। वो गर्म होता है लेकिन रात को रात भर भिगोते हैं, छोटे छोटे झीने झीने टुकड़े करके, सुबह खाली पेट चबाना नहीं, ऐसे निकल जाना। पित्त की प्रकृति है तो सामान्य पानी के साथ, और कफ और वात की प्रकृति है तो गुनगुने पानी के साथ ले लेना। जी स्वामी जी। गाय के घी में भून करके, गाय के घी में थोड़ा सा उसको सेक करके, फ्राई करके, हल्का सा जी रोस्ट करके, और उसको शहद में डाल करके रख लेना, 3 से 5 कली। और ज़्यादा आर्थराइटिस होने पर तो हमने उसको 11 से 21 कली तक दे करके देखा है। मैं पिछले 6 साल से औषधि है। पहले तो लहसुन बादशाह जी
के नाम पर किताबें भी आती थी। जी मेरे भाई। स्वामी जी, मैं पिछले 6 साल से आपके साथ जुड़ा हूँ। मैं एक चीज़ लगातार मैं नोटिस करता हूँ, ध्यान रखता हूँ कि आप किस तरह से मतलब जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है उसको जो युवा है उनके बीच भी लेकर जाते हैं, और कई ऐसी चीज़ें आप बताते हैं स्वामी जी जो आजकल मैं देखता हूँ ट्रेंड करती हैं रील में, जबकि आपको कितने पहले से पता है कि ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन हमारे संस्कृति का वो हिस्सा जो लुप्त हो गया था, आप फिर उसको किस तरह से मेन स्ट्रीम में लेकर आ रहे हैं, लोगों के बीच लेके जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा फायदा इसलिए जो युवा है उनको होगा, क्योंकि स्वामी जी आजकल जो कम उम्र के लोग हैं वो भी ऐसी बीमारियों से ग्रस्त होते हैं जो आमतौर पे हम देखते हैं कि बुजुर्गों को होता है, जैसे कि ये जोड़ों का दर्द। अब एक्सेस जो हम देखते हैं कि एक्सरे या फिर स्कैन में बहुत सारी बड़ी खराबी नहीं दिखती है, जो आपके जोड़ों में कोई दिक्कत है या शरीर में कोई दिक्कत है, लेकिन कई बार ज़्यादा बॉडी वेट की वजह से भी आपके शरीर में या जोड़ों में दिक्कत आ सकती है। तो इन्हें रोकने के लिए स्वामी जी कोई नेचुरल हीलिंग स्ट्रैटेजी है जो युवा हमारे समझें, क्योंकि उनको पुरानी बातें तो ऐसी लगती है कि तकियानुसी है। होता है ये जो 3 चीजें बता रहा हूँ जी। हार्ड सरफेस पर जैसे हम दौड़ लगाते हैं ना, तो हमने रनिंग ट्रैक बना रखा है, वो मिट्टी वाला है। हार्ड सरफेस पर नहीं दौड़ना चाहिए। लोग महंगे 25-50 50 1 लाख के जूते पहन करके दौड़ते हैं, ये सब पाखंड है। हार्ड सरफेस पर नहीं दौड़ना चाहिए। बहुत ज़्यादा वजन, वेट लिफ्टिंग आदि नहीं करना चाहिए। अपना ही वेट उठा लो ना, जो रोज़ हम दंड बैठक करने के लिए बोलते हैं, उतना ही बहुत है। और तीसरा, जितने भी उत्तेजक आहार हैं ये सब हड्डियों को और पूरे शरीर की ओज शक्ति को, शरीर के तेज को, जीवनीय ऊर्जा को क्षीण कर देते हैं। जितने भी उत्तेजक पदार्थ हैं, चाहे वो बीड़ी सिगरेट शराब हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, और जितने भी ये बर्गर पिज़्ज़ा और तमाम तरह के उत्तेजक आहार, बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले, अलग अलग चटपटे तीखे पदार्थ, ये हमें भीतर से जर्जरित कर देते हैं। और उसको पोषण देने के लिए दूध दही खाओ रे भाई। दूध जो है हल्दी शिलाजीत मिला करके थोड़ा, और उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें, केसर आदि, बादाम अखरोट आदि, खजूर आदि उबाल करके पियो। सर्दियों में सर्दी नहीं लगेगी। गर्मियों में रात को भिगो के सुबह फिर इनको पीस करके सिलबट्टे पर घोटा करके इसका, और बादाम की, अखरोट की, खजूर की ठंडाई पियो, लो हड्डियाँ मजबूत रहेंगी। और दही छाछ खट्टा नहीं होना चाहिए। दक्षिण भारत में दही छाछ खट्टा नहीं, या पता नहीं, एक तो गर्मी ज्यादा होती है और ये बात सही है स्वामी दूध जी। में जामुन डाल देते हो, खट्टा हो जाता है। दही छाछ खट्टी नहीं होनी चाहिए। क्या कर रहे हैं वो भी हम अब बड़ी अच्छी होती है। दही जमाने और मिला में भी है स्वामी जी, सर्दियों के लिए बहुत अच्छा। शाम की तरफ ही दही जमा लेते हैं और 4 घंटे में बड़ा अच्छा दही जम जाता है, क्योंकि रात को दही जमा लेते हैं, सुबह तक तो एकदम खट्टा हो जा रहा है, इतनी तेज गर्मी पड़ रही है। तो अब छोटे छोटे नुस्खे ये भी अब घर में करने पड़ रहे हैं कि तुरंत जमाएं, तुरंत खाएं, 4 घंटे के अंदर खा पी करके खत्म करें, वरना खट्टा हो जा रहा है। अच्छा स्वामी जी, आर्थराइटिस होने नहीं रखना पड़ेगा फिर दही। जी स्वामी जी, आर्थराइटिस होने पर दिक्कत क्या आ रही है? ये परेशानी और दर्द केवल जोड़ों तक सीमित नहीं है, चलना फिरना कम होता जाता है। चलने फिरे कम तो मांसपेशियां और कमजोर, फिर नींद खराब, क्योंकि शरीर कुछ भी वर्जिश तो कर ही नहीं रहा है, तो नींद भी अच्छी नहीं आती। रोजमर्रा की जिंदगी पर असर फिर धीरे धीरे दिखाई लगने लगता है। तो स्वामी जी, बॉडी सिस्टम को ध्यान में रखते हुए ऐसे कौन से मूवमेंट करने चाहिए जिससे कि शरीर में कंसिस्टेंसी के साथ अभ्यास चलता रहे, और क्या नहीं करना चाहिए ये भी समझा दें। एक तो रोज बताया ना, ये तो जरूर कर लेना चाहिए। इससे हाथ पैर पेट पीठ पूरे शरीर का मूवमेंट होता है। ये तो कम से कम 25-50 बार गिन के ना लंबे लंबे श्वासों से भस्त्रिका कपालभाति के साथ मांसपेशियों को, पूरे शरीर के ढांचे को ठीक रखने के लिए अश्वगंधा शतावर। और रही बात स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन की, अनिद्रा की, उसके लिए मेधावटी और या मेमोरी ग्रिट, या खाने के बाद अश्वगंधारिष्ट और सारस्वतारिष्ट, बड़े जबरदस्त प्रयोग है। नींद भी बढ़िया है कि स्ट्रेस नहीं रहेगा। नहीं तो मेधावटी, मेमोरी ग्रिट ले ले, सुबह सुबह खाली पेट बादाम रोगन पी ले, बादाम रोगन या तिल का तेल यहाँ इसीलिए रखा हुआ है। और रिफाइंड ऑयल का, चीनी का, और जितने भी सिंथेटिक फूड हैं, सिंथेटिक मेडिसिन हैं, सिंथेटिक विटामिन है, सिंथेटिक हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, यहाँ तक सिंथेटिक फ्लोर क्लीनर, सिंथेटिक टॉयलेट क्लीनर, सब चीज़ों का ये जो बहिष्कार वाला पक्ष है ना, इसके ऊपर हमें बहुत ध्यान देना पड़ेगा। और हाँ, जो है इसके साथ साथ फिर प्राणायाम से रिलैक्स रहा करें।
अपने स्वरूप में, अपने अधिष्ठान में आत्मा हम शुद्धो हम बुद्धो हम मुक्तो हम रामो हम कृष्णो हम, ये जो हमारी भाव चेतना है, मेरे शिक्षिकाओं की संतान हो, मैं रामकृष्ण हनुमान शिव भगवान भगवती का उपासक, उनका प्रतिनिधि प्रतिरूप जीवंत स्वरूप हो, शुद्धो हम बुद्धो हम मुक्तो हम आत्मा हम, ये विचार ही आपको सारे विकारों से, सारे दुखों से, सारी पीड़ाओं से और सब प्रकार की आपाधापी से, अंतर्द्वंद्व, उथल पुथल, उधेड़ बुन, खींचाताण जो जीवन में चली रहती है ना, उससे मुक्त कर देता है। और प्राणायाम में भस्त्रिका, अब देखो हमें तो लगातार आधा घंटे से क्या 1 घंटे से लगातार पसीना ही आ रहा है। सुबह सुबह पसीना बहाओ और 100 साल की लंबी आयु पाओ, ओजस्वी तेजस्वी होकर के जियो, ऐसी मरे मरे निस्तेज होकर के जी रहे, ये कोई जिंदगी है? बड़ा अच्छा लगता है स्वामी जी, सुबह सुबह पसीना बहा लेना और उसके बाद फिर अपने नियमित जो दिनचर्या है उसकी तरफ आगे बढ़ जाना। और हमारे साथ साथ सारे दर्शकों की भी यही अब अभ्यास में आ गया है। स्वामी जी, एक छोटा सा सेशन ध्यान का जरूर करा दें, पूर्णता लगेगी आज के कार्यक्रम की। हाँ, वो बड़ा जो ये ध्यान रहे, मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा हूँ। अनुलोम विलोम, फिर भ्रामरी, ओंकार ध्यान, ओम नमो रिहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो आर्यार्याणम, ओम नमो उपच्छायणम, ओम नमो लोय सवसाहुणम, नमोकार मंत्र का ध्यान, गायत्री मंत्र का ध्यान, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। और एक क्षण में ध्यान लग जाता है, इसको भाव समाधि कहते हैं। शुद्धो हम बुद्धो हम मुक्तो हम आत्मा हम शिवो हम रामो हम कृष्ण हम भगवान भगवती का अपने आत्मस्वरूप हमने जानबूझ करके अपने आप को आरोपित किया हुआ है, लबादा उड़ा हुआ है मोह माया का। तो आदि शंकराचार्य जी, पूज्य रामानुजाचार्य जी, सूरदास जी, महान संतों की जिनकी तीनों की आज जयंती है, वो सब कह रहे हैं अरे अपने आत्मस्वरूप में जियो। और जब आत्मस्वरूप में जिएंगे तब कोई आदि व्याधि उपाधि जीवन में रहेगी, सदा स्वस्थ रहेंगे, सुखी रहेंगे, जीवन का निर्माण और निर्वाण भी पाएंगे। मेरे बहन मीनाक्षी जी, स्वामी जी बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा आज का कार्यक्रम। और विश्वास है कि जितने भी लोग इस वक्त नस नाड़ियों की, हड्डियों की और ओरल हेल्थ की परेशानियों से भी जूझ रहे होंगे, आज सभी को समाधान मिला होगा। स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी। शेष परेशानियां बच गई। कल 7:56 पर फिर मिलेंगे। प्रणाम, धन्यवाद। धन्यवाद स्वामी जी।